नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड शहर के लगभग 200 साल पुराने ऐतिहासिक सीताराम जी मंदिर की 16 बीघा बहुमूल्य जमीन को भू माफियाओं द्वारा खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए पुजारियों के वंशजों और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस ऐतिहासिक और धार्मिक संपदा को बचाने की गुहार लगाई है। यह ज्ञापन बहरोड तहसीलदार को दिया गया। सीताराम जी के सानिध्य में भगवान सीताराम जी के नाम की जमीन है और इस जमीन पर हमें जो सूचना मिली है कि कुछ भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग में जो जमीन पर काम कर रहे थे उन लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके राजस्व विभाग में अपने नाम करवाने के लिए कार्रवाई की है। तो हम चाहते हैं कि भगवान सीताराम जी का जो मंदिर है वो जीर्णोद्धार के कगार पर खड़ा हुआ है। तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि इस जमीन को भगवान जी के नाम के आधार पर किसी तरीके से गौशाला बनाई जाए, धर्मशाला बनाई जाए, जनहित के कार्य कर करके और मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए और भूमाफियाओं से जमीन को बचाया जाए, क्योंकि ये जमीन बहरोड की लाग है और हमारे जो बहरोड के 5 बड़े मंदिर हैं उनमें हमारे भगवान सीताराम जी का मंदिर भी आता है, बिहारी जी का मंदिर भी आता है, नरसिंह जी का मंदिर भी आता है और हमारे बाजार में इसके जो पुराना बहुत मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है, वो भी मंदिर आते हैं और इनके जलजूल ग्यारस पर डोले भी निकलते हैं और लास्ट में आके इसी मंदिर पर उनका विराम होता है। तो ये मंदिर के जो नीचे जमीन है उस जमीन को बचाने के लिए हम प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं कि प्रशासन हमारी सहायता करे। वो सुरक्षित जमीन थी, हमको पता इधर उधर नहीं करेंगे, लेकिन अब जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं ना, मंदिर की माफी की जमीन खुर्द-बुर्द कर देंगे, ये स्वीकार नहीं। कई मंदिर दिखा गए लोग, इसलिए मंदिर की जमीन सुरक्षित रहे, क्योंकि अब ये मंदिर बहुत सेवा करेंगे, कोई ना करेंगे। इसलिए कोई अब ये स्वार्थी लोग हैं, जमीन में बहुत बड़ा मोटा इनकम होगी, तो इसलिए उनकी नीयत खोटी होगी। निवेदन है जमीन को सुरक्षित रखा जाए, कैसे रखा जाए, ये शासन प्रशासन कुल मिलाकर सीताराम मंदिर की जमीन को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि हमारे बहरोड के लोग सारे इकट्ठे हैं इस बात के लिए। प्रशासन से मिल करके और यहाँ की जो बड़ी बड़ी बेशकीमती ज़मीनें हैं उन पर नज़र डाले हुए हैं और किसी भी रूप में अपना नाम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ किसी भी हालत में ये ज़मीनें ऐसे भूमाफियाओं के हाथ में ना चली जाएँ, क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी मंदिर की ज़मीन भगवान के नाम से, मैं तो ये कहूँगा पुरानी कहावत है, जो मंदिर का खाएगा जड़ा मूल से जाएगा। ये बिल्कुल किसी ने कहावत सही बनाई है, इसलिए उन भूमाफियाओं को भी मैं ये सलाह दूँगा कि मंदिर की ज़मीन पर अपनी निगाहें ना डालें और भी बहुत सारी ज़मीन है जहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन है उन पर अपनी निगाहें डालें और इस तरह की मंदिर की ज़मीन लेकर के, ये बहुत बेशकीमती ज़मीन है। ये एक ही मामला नहीं और बहुत सारे मामले हैं। मैं एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, तालाब संतोषी माता के मंदिर के पास में तालाब है, उसमें भूमाफियाओं ने मिलकर के प्रशासन से और एक रोड निकाल दिया वहाँ पर। उसको पहले फिरोज खानदान के नाम ज़मीन थी, फिर उसको उन्होंने शिवायचक बना दिया, शिवायचक बना करके वहाँ रोड निकाल दिया और आज वो हमारी पर्सनल ज़मीन में, और वो वैसे भी वो उसकी नाले की ज़मीन है, छोटे नाले की, जो किसी भी हालत में काम नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकती, ताल तलैया की ज़मीन है, फिर भी वहाँ सड़क बन गई। ऐसा मेरा निवेदन है, प्रशासन कम से कम ऐसे भूमाफियाओं को धमकाए और दूर रखे अपने से, उनसे मिलीभगत ना करे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। ये सीताराम की मंदिर की ज़मीन राजा महाराजा के टाइम से ही चली आ रही है। पहले एक प्रथा थी कि भाई मंदिर की सेवा करने के लिए मंदिर के लिए ज़मीन होती थी, पुजारी किसी को भी मंदिर की सेवा के रूप में किसी को भी दे देते थे। तो काफ़ी टाइम से समाज के लोग उसको बाद होते रहे, कोई इशू नहीं था, उसका सारी चीज़ें चल रही थी। पर अभी कुछ समय से थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर में खबर सभी थी, उसके माध्यम से सबको पता लगा कि कुछ लोगों ने, कुछ भूमाफियाओं ने उस ज़मीन का एग्रीमेंट करवा लिया अपने नाम कुछ लोगों से मिलके, जबकि वो सरासर गलत है। आप उसके अंदर जितने भी खसरा नंबर है आज भी मूर्ति के नाम बोल रही, पुराने रिकॉर्ड में भी बोल रही, इससे पहले भी काफ़ी बार 1-2 बार और बात हुई थी, तो भी वो मंदिर के नाम बोल रही है। मेरा सरकार से, प्रशासन से यही निवेदन है कि इस तरीके की चीज़ें अगर समाज में होगी तो इससे गलत मैसेज जाएगा। सभी क्षत्रिय समाज के लोगों का एक मंदिर सभी का है, किसी एक ब्राह्मण का या किसी एक यादव का या किसी एक का नहीं है, सभी समाज के सभी कौम जाते हैं। आज मान लो इधर है और मंदिरों में भी ज़मीनें हैं, कहीं ज़्यादा है कम है, तो इस तरीके से उनके आगे हौसले बुलंद होंगे। अगर इस तरीके का अगर बाद में अगर यहाँ का अगर कोई भूमि कटती है, कुछ होता है, तो इससे समाज में एक अलग मैसेज जाएगा। इसको आप सार्वजनिक रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो ऑफिसर कॉलोनी है
पुरानी अस्पताल है, ये भी इसी मंदिर में बनी हुई है। तो सार्वजनिक चीज़ें जो सब लोग यूज़ ले रहे हैं, इसमें कोई स्टेडियम बने, स्कूल बने, विद्यालय बने, हॉस्पिटल बने, कोई आपत्ति नहीं। पर इस तरीके की भूमाफिया ज़मीन काटेंगे तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार से आगे जाना पड़ता है, उसके हम लड़ेंगे और इसके आगे से आगे जो भी होगा उसके कार्यों के लिए तैयार है। संजय जी, जिस तरह की बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, संजय जी, सरकार जिस तरह से सनातन को बढ़ावा दे रही है, भाजपा सरकार यूँ करके हम मंदिर माफियाओं को बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो भाजपा के ही लोग, भाजपा की सरकार में मंदिर माफियाओं को कब्जा करने पर लगी हुई है। सरकार जमीन पे भाजपा कब्जा कर रही है। इसको मैं आपको जानकारी दे दूं, इस संदर्भ में जिस दिन मीडिया में अखबार में खबर आई है उसके बाद हमने सूचना दे चुके हैं, सिनेमा हाउस में भी जा चुकी है, विधायक साहब ने भी भेज चुके हैं इस चीज़ को जानकारी लेते कि इस तरीके कुछ भूमाफिया हैं जो मंदिर कब्जा रहे हैं। और सरकार इस मंशा से कभी भी इस तरीके के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इस लेवल की जानकारी हम आगे भी पार्टी के संबंध में जिला अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे सांसद महोदय के माध्यम से आगे पहुँचा रहे हैं और इसको किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारे जो है तहसीलदार साहब से ये आग्रह करूँगा कि 2 ही पद ऐसे हैं, एक तो तहसीलदार और एक थानेदार, इन दोनों की ही जिम्मेदारी जो है शासन ने दे रखी है। आप तहसील के मालिक, राजस्व के मालिक है, आपके बाद में उपखंड अधिकारी जी आते हैं। पर दुर्भाग्य से ऐसी स्थितियां बनती जा रही है, एक आम जन में ये धारणाएं बनती जा रही हैं कि हमारे इन कार्यालयों के आसपास में दलाल और डीलर ज़्यादा घूम रहे हैं। तो इस पद की गरिमा जो है धूमिल होती जा रही है। और इस पद की गरिमा को बचाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे बदलते रहेंगे, पर इस पद की गरिमा बनी रहेगी तो हम सबकी गरिमा इसमें रहेगी। मंदिर माफ़ी भगवान के नाम पे है, भगवान नाबालिग होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। और इसमें अभी आप पूछ रहे थे कि भाई पार्टी के लोग बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म का व्यापार नहीं करती है। धर्म की ज़मीन के साथ में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जिस दिन से पता चला है, हमारे प्रवक्ता जी ने आपको बता दिया कि माननीय मंत्री महोदय सांसद जी के पास विषय जा चुका है, विधायक जी के पास जा चुका है, सरकार के पास जा चुका है। फिर भी जो पार्टी की आड़ में जो घुसपैठिए, शरणार्थी, जो दूसरे पार्टी के व्यापारी थे, जो सत्ता से हमने उनको भगाया, इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उनको भगाया, वो इसकी आड़ लेकर पार्टी के में वो व्यापार कर रहे हैं। जल्दी हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, क्योंकि बार बार खाली इस जमीन की, मंदिर की बात नहीं है, इससे मात्र सामने की तरफ ही अभी नगर पालिका की सरकारी जमीन थी और वहां पर रास्ता काट दिया गया हॉस्पिटल के बगल के अंदर, और पूरा प्रशासन उसको नाक के नीचे से रास्ता निकाल दिया गया 40 फीट का। और बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। उससे पहले हॉस्पिटल के परली तरफ देखे तो आज भी डंडा लगा हुआ है। वो रोड निकाली गई है, किसके लिए निकाली गई है कि मौका देखते ही डीलरों के लिए रास्ता खोल दे और पीछे के प्लाट कागजों में बेच चुके हैं। तालाब की जमीन आपको पता है, गढ़ मंदिर की 9 से 10 बीघा की जमीन पता है। तो मेरा तहसीलदार साहब निवेदन ये है कि आप तो मालिक है, आप तहसील के रक्षक हैं, आप इन भूमियों के रक्षक हैं। धर्म की खाए जड़ा मूल से जाए। आप आज यहाँ हैं, कल वहाँ रहेंगे। पाव भर चून से ही अधिकारियों का पेट भरता है। तनख्वाह ने, सरकार ने 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग मोटी मोटी तनख्वाह देती है, 1 तारीख को अधिकारियों के खाते में आ जाती है। तो फिर ऐसी कौन सी भूख है? क्या कोई लिमिट तय हुई है क्या? किस प्रकार सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ मुट्ठी भर अधिकारी हमारी सरकार को खराब करने के लिए लग रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को खराब करने के लिए लग रहे हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त। एकमात्र स्कूल यूनिक, शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।
बहरोड के बड़ौद क्षेत्र से भी एक जमीन का मामला सामने आया है। रुचि शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह जमीन बलदाऊ मंदिर की है, जिस पर मिलीभगत करके प्लॉटिंग भी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर रुचि के चचेरे भाई अभय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि रुचि द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और यह सारा मामला फ्रॉड है। ये मंदिर की जमीन है बलडोद में, तहसील बहरोड पड़ती है, जिला कोटपुतली बहरोड। मैंने 2022 से यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सबको लिखित भी दे दिया। प्रियंका गोस्वामी थी अपने जिला कलेक्टर, उनको भी मैंने दिया है, लिख कर दिया है, बाकायदा फाइल लगाई है। और अब ये जो सर हैं, जो जिसने ज़मीन, चाचा ने जो ज़मीन बेची थी, उसके खाते अलग करने के लिए इनको वो कर दिया है। मैंने अपना वकील कर रखा है, जितेंद्र वकील, यहाँ केस यहीं पर सिविल कोर्ट में। हाँ, खाते अलग के वो भी कैंसिल होके भी आ गया। सबसे मिल चुकी मैं यहाँ, सबसे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मंदिर की जमीन है, बाकायदे मेरे पास एक, हाँ, प्लॉटिंग हो गई, मकान बन गए, सब कुछ हो गया। और अब हाँ, खाली करवाया जा रहा है। 25 मकान बन चुके थे उसमें, या बाद में? नहीं, पहले ही चल दिया था, 2022 से चल रही है ये, और सबको पता है। यहाँ पूरे प्रशासन को पता है कि ये मंदिर की जमीन है। हाँ, करीबन 79 से। हाँ, मेरे दादा बाबा सब वहीं से रहते आ रहे हैं और हम भी वहीं रह रहे हैं। हाँ, और जो जहाँ हमारे पुराना वो था 2336 जिसके खसरा नंबर है, उसमें हमारे कुआं था, कोटड़ी थी, वो सबको दबा के और वहाँ भी उन्होंने प्लॉटिंग कर दी है। कुछ नहीं दे रहे, न्यू कह रहे हैं मंदिर की जमीन ही नहीं है। ये संजय अग्रवाल ने। आपका क्या नाम है? रुचि शर्मा। फौजी की लड़की है और वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, और सबसे पहले शुरुआत तो उन्होंने ही की थी बेचने की। हमारा हक है, तो हमने भी थोड़ा सा अगर बेच दिया तो हमारा हक है पूरा। उसमें कोई वो थोड़ा है कि भाई अब केस बदली। हम तो उनसे प्यार से समझाने भी गए थे, भाई खाते अलग करवा लो। उन्होंने तो हमारी ज़मीन पर और कब्जा कर रखा है फिलहाल। जिनका नाम ले रहे हैं वो संजय अग्रवाल जी, सबसे पहले तो उन्होंने शुरुआत की थी बेचने की। इससे पहले उनके जाके चेक करो जी। सब एक फ्रॉड मामला है, और अगर हम चाहें तो उसके ऊपर खिलाफ केस भी कर सकते हैं, लेकिन परिवार की बात है तो चलो, हम तो चुपचाप बैठे थे। कोटपुतली में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर स्लीपर बस खड़े ट्रेलर में घुस गई। हादसे में महिला यात्री और बस ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 16 यात्री घायल हो गए। हादसा कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल के सामने पुल पर बुधवार देर रात हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। बस के दूसरे ड्राइवर ओम प्रकाश ने बताया कि बस मकराना से हरिद्वार जा रही थी। बस में करीब 22 सवारियां मौजूद थी। कोटपुतली बीडीएम अस्पताल के सामने पहुंचे तो हाईवे पर ट्रेलर खड़ा हुआ था और ट्रेलर ड्राइवर ने न पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ था, न इंडिकेटर दिए हुए थे। बस जैसे ही फ्लाईओवर पर चढ़ी तो वह खड़े ट्रेलर में जा घुसी। ट्रेलर में रखे सरिये बस के केबिन को चीरते हुए अंदर तक आ गए। कोटपुतली एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त ट्रेलर और बस को साइड में करवाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नीट, आईआईटी, जेईई की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है, पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट, जेई, क्लेट, सीए की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, एनडीए अकादमी की भी तैयारी शुरू। बहरोड के भरतरी मंदिर रोड स्थित यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में 12वीं कक्षा में बेहतरीन परिणाम देने वाले बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि IAS तरुण यादव रहे।
उन्होंने यूनिक संस्था के बच्चों को संबोधित करते हुए जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। यूनिक चेयरमैन डॉक्टर सुमित यादव सहित पूरे यूनिक परिवार द्वारा तरुण यादव का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। आए हो, बच्चों का सम्मान भी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? राठ क्षेत्र क्या बहुत अच्छा लगता है कि जब यंग चिल्ड्रन के पास जाते हैं जिनकी आंखों में ऐसे उम्मीद होती हैं, एम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं कि वो भी कुछ करना चाहते हैं, और अगर मेरे को देखकर, मेरी कुछ बात सुन के एक दो बच्चे भी इंस्पायर हों कि वो जीवन में और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, तो इससे अच्छा तो क्या होगा। तो इसलिए इट फील्स गुड। सर, आपका स्वभाव सरल, सौम्य और सरल है। हमने आपको एक और संस्था में देखा था, हमें लगा ही नहीं कि इतने बड़े अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल अकेले चल के आ रहे थे, जैसे कोई स्टाफ का सदस्य चल के आ रहा हो। इतनी सरलता क्यों है आप में? शायद हम जनता के सेवक हैं, राजा नहीं हैं। तो अगर सेवक होंगे तो सेवक जैसी ही पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और दूसरा, विनम्रता जीवन में आपको आगे भी ले जाती है। आप विनम्र रहेंगे तो जिनसे आप जुड़ पाएंगे, लोगों से उनकी समस्याएं ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हम काम करना चाह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में आके कि जीवन समाज का विकास हो, तो वो बेहतर हो पाएगा कि अगर हम विनम्र रहें। सर, आपने शिक्षा और क्षेत्र से हासिल की, क्या कहेंगे युवाओं को, क्योंकि आज का युवा दिशा भी भटक रहा है शिक्षा को लेकर, संस्कारों को लेकर? आई थिंक इसमें जो हमें बचपन में वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं उनका बहुत महत्व होता है। मैं बहुत ही सौभाग्यवश हूँ इसमें कि मैं गांव में पला बड़ा, तो मैंने देखा कि एक गांव में जो एकता होती है, जो लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही, मैं इस मामले में फॉर्चुनेट रहा कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। एक कला होती है बच्चों को पालने की, उन्हें ज़्यादा डांटा ना जाए, उनकी जब भी उन्हें कोई दिक्कत आए तो उनकी परेशानी का निवारण किया जाए। तो अगर ऐसा अनुकूल अपन वातावरण बनाएंगे गाँवों में, शहरों में और एक परिवार में भी, तो शायद बच्चे ना भटकेंगे। और बहुत साधारण भी है कि जो सोशल मीडिया की एज आ गई है जिसमें इतने कुछ दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, तो बच्चे का जो मन होता है वो उसकी तरफ भागे। तो शायद माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के इत्मीनान से बात करें कि बेटा जो दिखाया जा रहा है वो पेड़ की, जैसा मैंने कहा कि ऊपर का हिस्सा है, शाखाएँ हैं, फल हैं, लेकिन हमें तो जड़ें बनना है। तो अगर हम ऐसा पूरा एनवायरनमेंट चेंज करेंगे घर से लेकर, तो शायद युवा ना। सर, दो बार यूपीएससी फाइट किया आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्य बातों पर, किन बातों पर ध्यान रखिए आज का युवा ताकि सफलता उनकी तरफ? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमेशा क्यों ढूंढें, कभी भी टाइटल को चेज़ ना करें, क्योंकि टाइटल को चेज़ करते हुए आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते, आप मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक क्यों हो पढ़ने का, तो आप आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी कभी ब्यूरोक्रेसी में आने का मेरा कोई गोल नहीं था। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो वहाँ से अचानक ट्रांजिशन लेना एंड देन कमिंग टू ब्यूरोक्रेसी इन द फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट इज़ ए बिग डील, एंड आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज आई हैड ए वाई टू डू इट। मुझे था कि जो जीवन है वो अपने तक सीमित नहीं रहता है, सोसाइटी तक उसे ब्रोडन होना पड़ता है। तो अगर आप में क्यों हो तो वो कर पाएंगे। और दूसरा, ऑलवेज ना, हमेशा कंसिस्टेंट रहें जीवन में, मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि किसी दूसरे को सुन के या किसी दूसरे को देखकर उससे कंपेयर होके हम आगे बढ़ें। हमेशा खुद में खोजें कि मुझे आगे क्यों जाना। सर, आपने जो पहले वर्दी पहनी थी उस वर्दी में तो शायद मेरे निजी जो मेरे विचार हैं उसमें आप फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि इतनी सरलता है आपके अंदर। तो भगवान ने बहुत सही सोच समझ के आपको ये पोस्ट दी है। आपको तरुण जी कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, तरुण सर कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, सैल्यूट मारने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं आप। कोई आपको तरुणिया कह के आवाज़ मारेगा तो क्या उसकी आप कितनी सुनेंगे आप? ये थोड़ा रेयर हो जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो सम्मान ज़्यादा हो जाता है और अपने कहने वाले थोड़े कम हो जाते हैं। हालांकि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता कि वर्दी सूट नहीं करती, क्योंकि हमारे हर डिपार्टमेंट को दोनों तरह के लोग चाहिए, जो स्ट्रिक्ट भी हो ताकि लोग बात सुने और जो विनम्र भी हो ताकि लोगों का विश्वास बना रहे उस डिपार्टमेंट में। अगर दोनों तरह के लोग ना होंगे, सिर्फ एक ज़्यादा हो जाएँ पुलिस में, विनम्र ज़्यादा हो जाएँ, तो जनता फिर क्राइम्स बढ़ सकते हैं। और अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए तो लगेगा कि एपैथी है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग चाहिए हर डिपार्टमेंट में। और दूसरा, बहुत अच्छा लगता है कि जिन्हें हम बचपन से जानते हैं वो हमें नाम से बुलाएं और प्यार से संबोधित करें। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। आज का दिन यूनिक के लिए विशेष रहा। श्रीमान तरुण यादव जी, जो पूर्व में IPS और हाल में
49th रैंक 49वीं रैंक में IAS नियुक्त हुए हैं का यूनिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा प्रतिभागियों के लिए सम्मान समारोह व मोटिवेशनल थीम का आयोजन किया गया है। जी, श्रीमान तरुण जी ने समस्त यूनिक परिवार के विद्यार्थियों को नियमित रूप से अनुशासित रहकर मेहनत करने के लिए कहा। जी, श्रीमान तरुण जी ने बताया, अपने माता पिता व गुरुजनों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को यदि आप सही रूप और समायोजित तरीके से एक अच्छे टाइम टेबल के साथ कार्य करते हैं तो इस प्रकार की सफलताएं मिलना बहुत सहज है। बच्चों की नींव को लेकर जी, प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों को लेकर यूनिक संभवतः संपूर्ण जिले में सबसे अच्छा और बेहतर थीम लेकर चल रहा है, जिसमें हमने 1 से 2 बार पतंजलि को विजिट किया। वहाँ की आयुर्वेदा कल्चर, काफ़ी सारी वेस्टर्न कल्चर, प्राइमरी ब्लॉक का जो सेटअप है वो संजीदगी भरे तरीके से हमने, जैसा कि आंवला एलोवेरा तुलसी का, मड बाथ का, इंडोर आउटडोर जिम का, ब्रेन एक्सरसाइज का, 7 ग्रेन्स का, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज को अपने संस्थान का हिस्सा बना रखा है। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल निमराना। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। बानसूर के काली पहाड़ी गांव में एक युवक 150 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और उन्होंने बानसूर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस भी तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। कोटपुतली से सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सिविल डिफेंस के जवान को कुएं में उतारा गया। करीब 40 मिनट बाद जवान खाली हाथ ऊपर आया। जवान का कहना है कि नीचे करीब 15 फीट दलदल है। ऐसे में युवक को तलाशने में परेशानी हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबलपुरा ग्राम पंचायत के काली पहाड़ी निवासी संतोष कुमार स्वामी अपने घर से करीब 200 मीटर दूरी स्थित एक कुएं पर किसी काम से गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे कुएं में जा गिरा। बताया जा रहा है कि युवक कुएं के अंदर दलदल में फंसा हुआ है। ग्रामीणों ने कुएं के बाहर संतोष की चप्पलें देखी, जिससे उनके कुएं में गिरने और दलदल में फंसने की आशंका जताई। ग्रामीण और प्रशासन मिलकर युवक को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चला रहे हैं। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। बहरोड की श्री धर्मचंद गांधी राजकीय महाविद्यालय बहरोड परिसर में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रशिक्षु RPS पल्लवी गुप्ता, प्रभारी बहरोड थाना और पुलिस उपाधीक्षक सचिन शर्मा रहे। प्राचार्य डॉक्टर DK सिंह के द्वारा पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत किया गया। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना के संयोजक डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि नई किरण नशा मुक्ति अभियान एक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशाखोरी के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करना है और नशा मुक्त समाज का निर्माण भी करना है। इस अभियान के तहत राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपने समुदाय में नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैला सकें। RPS पल्लवी गुप्ता ने बताया कि नशे के दुष्प्रभाव से युवाओं को दूर रहना चाहिए। उन्होंने साइबर क्राइम से सावधानी रखने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सचिन शर्मा पुलिस उपाधीक्षक ने विभिन्न प्रकार के नशों के कारण, दुष्प्रभाव और बचने के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर बीना, डॉक्टर अनीता राज, अनिल कुमार, सपना यादव, महेंद्र कुमार गुर्जर, अरविंद कुमार रोहिला, डॉक्टर नीलू यादव, हिमांशु, डॉक्टर संजू गर्ग, डॉक्टर रविंद्र रोहिला सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. बहरोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि CBO रामकला यादव, विशिष्ट अतिथि ACBO गजेंद्र यादव व मनोज यादव रहे। विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा भुवनेश ने 95.80%, प्रीति 93%, मनीषा 91.40% और लोकेश ने 90.40% अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ परिणाम दिया। कक्षा 10-12 में विद्यालय का परिणाम 100% रहा। राजनीतिक विज्ञान विषय में 100% अंक दिलाने के लिए अमित कुमार यादव उप प्रधानाचार्य को भी सम्मानित किया गया। रामकला यादव ने नव सत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रवेशोत्सव पर ग्रामवासियों को जानकारी दी। प्रधानाचार्य खेमचंद सैनी ने सभी अतिथियों का आभार जताया। इस अवसर पर उमेश कुमार, सोनू, महावीर सूबेदार सहित ग्रामवासी और स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के बाद गांव के आम रास्तों पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ सम्मान रैली भी निकाली गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।